हाँ जी, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा, बारिश की नजर हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच, और उसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, बारिश वो मैच जीत गई, इंडिया भी हार गया, पाकिस्तान भी हार गया। इसके लिए सबसे पहले तो जय शाह साहब को 21 टोपों की सलामी और उनको मुबारकबाद कि आपका ईगो जीत गया। बहुत खुश थे जय शाह साहब कि पाकिस्तान एशिया कप होस्ट नहीं कर पाएगा, एशिया कप पाकिस्तान से मूव हो गया। वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे कि स्केड्यूल खुद ही अनाउंस कर दिया पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान किसी भी जर्सी के अंदर एशिया कप के नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा, होस्ट कंट्री का नाम नहीं होगा, पूरा एशिया कप मूव कर दिया होस्ट कंट्री से, और साथ साथ क्रिकेट बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगले हफ्ते जो कोलंबो में मैचेस होने हैं उनमें भी 60-70% बारिश के चांसेस हैं। अगर इंडिया नेपाल को हरा देता है तो अगले संडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है कोलंबो में, वो भी 60-80% चांसेस बारिश के हैं, यानी वॉश आउट होने की प्रेडिक्शंस हैं। एनीवेज, अब थोड़ा सा आ जाते हैं इस मैच के ऊपर। मैच पूरा नहीं हुआ बट बात करने को इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ओवरकास्ट कंडीशन और उसके ऊपर हमारा प्रीमियम पेस अटैक, मतलब ये तो किसी टीम के लिए भी नाइटमेयर से कम नहीं है। और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने इस मैच में बॉलिंग की है, चाहे वो नए बॉल से बॉलिंग हो चाहे वो ओल्ड बॉल हो, जितने डेंजरस वो नए बॉल से होते हैं उतने ही डेंजरस वो आज ओल्ड बॉल से नजर आए। क्योंकि एक मिसिंग फैक्टर होता था कि शाहीन अफरीदी ओल्ड बॉल से उतने यूजफुल नहीं हो रहा है, बट आज उन्होंने ओल्ड बॉल से आगे जो विकेटें निकाली हैं और फिर जो 300 हमें स्कोर नजर आ रहा था इंडिया का, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करवा दिया 260 तक। क्रेडिट जाता है उनके ऊपर। सेकेंडली, जो आज शाहीन शाह अफरीदी ने एक चीज डिफरेंट की ना, वो बहुत अच्छी थी। वो ये थी कि जब एक गैप आया था बारिश का शुरू में 2-4 ओवर के बाद, उस गैप के अंदर आई थिंक शाहीन अफरीदी ने फिगर आउट किया, कंडीशंस को असेस किया, और जब वो बारिश होने के बाद वापस आए दोबारा ग्राउंड पे, तो फिर उनको कोई खेल नहीं पाया। वो हमेशा जो है वो फुल लेंथ पे यॉर्कर पे आकर अंदर लाते हैं, बॉल को आउट करने की कोशिश करते हैं और हर दफा कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस मरतबा रोहित शर्मा उनको प्रिपेयर करके आए थे, वो ब्लॉक भी कर रहे थे, एक आधे उन्होंने चौके भी लगाए। तो कभी कभी बॉलर जो है वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि वो बॉलर यही बॉल करेगा, लेकिन शाहीन अफरीदी ने उसके बाद डिफरेंट पूरा प्लान बनाया और क्या रोहित शर्मा को ट्रैप किया। 2 बॉलें बाहर निकाली, फिर तीसरी बॉल अंदर की और एक बार फिर एक्सपोज किया। तो जो डिफरेंट उन्होंने किया इस गैप के अंदर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर कोहली को आउट किया, 10 ओवर के अंदर 2 बड़ी विकेट्स गिर जाए जहां पर उनका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रगल कर रहा हो, तो ये तो वैसे ही जो है वो पाकिस्तान की जीत थी। इंडिया पाकिस्तान का मैच वॉश आउट जरूर हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा तरस मुझे आ रहा था इन लोगों के ऊपर, शांत मेहता और उनकी टीम पे, जिनको शाहीन अफरीदी ने पिज्जा तक नहीं खाने दिया। ये हालात कर दिए थे, खामोशी, सन्नाटा। उसके बाद हसीन शाह थोड़े से वो उनकी लाइनो लेंथ खराब हुई, कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा ज्यादा दिए, बट ही वाज स्टिल वेरी इकोनॉमिकल। हारिस रऊफ एक्सपेंसिव हुए, लेकिन उन्होंने भी 3 विकेट निकाली। अपेरेंटली तो विकेट टेकिंग बॉलर, तो उनकी भी बॉलिंग अच्छी थी, बट थोड़े से वो एक्सपेंसिव हो गए जहाँ पे उन्होंने रन लीक कर दिए। लेकिन अगेन जो एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो रहा है, और बाबर आजम पे फिर एक बार क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखिए, बाबर नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मसला ये है कि एक आध दफा की बात नहीं है, ये हर मैच में हमारी आदत बन गई है। कोई भी बड़ा मैच होता है, चाहे वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2022 एशिया कप का फाइनल हो अगेंस्ट श्रीलंका, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो अगेंस्ट इंडिया, हम ऑपोजिशन के 4-5 आउट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो एक मैच विनिंग टोटल या फिर वो मैच जीती जाती है ये टीम। इतना बैकफुट पे आ जाते हैं जब आप दूसरी टीम के ऊपर हावी हुए हैं। ईशान किशन नहीं खेल पा रहे फास्ट बॉलर को, तो 10 ओवर आपने एक साथ स्पिनर्स को लगा दिए। 16 ओवर्स इंडिया और 65 फॉर 4, वहां पे एक आधी विकेट और निकल जाती है ईशान किशन या हार्दिक पांड्या की, गेम और फंस जाता है इंडिया। हमारी प्रॉब्लम ये, हम ऑल आउट अटैक पे नहीं जाते, हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि आखिरी 10 ओवर कौन कराएगा। तो आखिरी 10 ओवर का सोचना नहीं है अभी। आप कमेंटेटर्स को अगर सुने उस मैच के अंदर, आज के मैच में, तो कमेंटेटर्स भी बार बार यही कह रहे थे कि 40 ओवर का मैच देखकर खेलना चाहिए था और यहाँ पर ऑल आउट पे जाना चाहिए था, क्योंकि आपके पेसर्स इतने रिदम में थे कि वो शायद एक आध 2 विकेट और निकाल देते, कि शायद हार्दिक और ईशान किशन आउट हो जाते, तो फिर नीचे इंडिया और प्रेशर में आता, 170-180 तक शायद वो वाइंड अप हो जाती इंडिया की टीम। लेकिन हुआ ये कि जी 10 ओवर लगा दिए एक साथ, 16 ओवर से 26 ओवर तक नवाज और शादाब को बहुत ईजी खेला उन्होंने, बगैर कोई रिस्क लिए ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने। और उसके बाद देखें वो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव टोटल पे चले गए। हम इसको लो टोटल तो कहेंगे नहीं, एक अच्छा टोटल था यहाँ की इस कंडीशंस के ऊपर, जहाँ पे पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती थी। तो एक अच्छा टोटल उन्होंने बना दिया था, वो 300 तक जा रहा था, बट अगेन जो डेथ बॉलिंग हमारी हुई है हमारे पेसर की तरफ से, उसने कंट्रोल कर लिया। अदरवाइज अब ये जो छोटे छोटे ब्लंडर्स है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये हर मैच में हो रहा है। ये एक आध मैच में हो तो बंदा गया यार कोई मसला नहीं है, हो जाता है, बट ये हर बड़े मैच में हो रहा है। फिर बाबर आजम कभी कभी काउंट भूल जाते हैं कि किन बॉलर से कितने ओवर बाकी हैं। 41 ओवर्स हो गए थे, 9 ओवर बाकी थे, जिसके अंदर 3 शाहीन के थे, 2 हारिस के थे और 4 ओवर नसीम के थे, यानी पूरे 9 ओवर का कोटा हमारे पास बॉलर था। वहाँ पे 42nd ओवर यानी कि 21st ओवर स्पिनर को क्यों करवाया? जब 20 ओवर का कोटा स्पिनर्स का हो गया था, तो फिर वो ओवर करवा के फिर 11 रन दिलवा दिए। तो ये कभी कभी लगता है कि काउंट भूल जाते हैं जब चीजें मेस्ट अप हो रही हो, प्रेशर हो रहा हो, जनरेट हो रहा हो, बाबर आजम एक बार फिर कोलैप्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी अगेन गलतियां हैं जो हमें बड़े मैच जो है वो बहुत बुरे तरीके से हरवा देते हैं। फिर इतनी बुरी फील्डिंग, अभी पाकिस्तान की फील्डिंग की हम इतनी तारीफ कर रहे थे, पर आज के मैच के अंदर इतनी ढीली फील्डिंग कि कोई आई थिंक 30-35 रन तो हमने वैसे ही दिला दिए हैं एक्स्ट्रा से और बुरी फील्डिंग से। बट एनीवेज
जो जिस तरह का पाकिस्तान ने बॉलिंग करते हुए अपना एक मैसेज पहुंचा दिया ना आगे की टीम्स को कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत बड़ा नाइटमेयर है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है। बैटिंग अभी भी हमारी हमें देखनी थी एक बड़ी टीम के साथ, इंडिया के साथ, कि किस तरह से हम बैटिंग करते हैं, बुमराह के अगेंस्ट और सिराज के अगेंस्ट कैसे रन चेस करते हैं, बट वो हुआ नहीं। एनीवेज लेट्स होप कि आगे वाले मैचेस हों, कंप्लीट मैचेस हो पाए, बारिश टल जाए किसी तरह, बारिश थोड़ा सा रहम कर ले और वो पूरे मैचेस करा दे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी हमें देखने को मिल जाए, एशिया कप इतना खराब ना हो। लेकिन जो जय शाह साहब की जो जिद थी ना, उस जिद ने पूरा एशिया कप हमें अभी से वो कर दिया है कि एशिया कप खराब होने वाला है। तो जय शाह साहब क्रिकेट को क्रिकेट रखें और अपनी सियासत को दूर रखें क्रिकेट से।